तो दोस्तों मूवी एक्सप्लेन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की। एमसीयू की इस 10th मूवी में कुछ अजीब एलियंस की कहानी दिखाई गई है जो कि पूरी गैलेक्सी को तबाह होने से बचाते हैं। ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर अगर आपको ये फिल्म अच्छी तरह नहीं समझी है तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी की पूरी स्टोरी शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक ऑसम वेबसाइट के बारे में बताना चाहूंगा जिससे आप आसान गेम्स खेलकर डेली बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। इस वेबसाइट का नाम है स्किल क्लैश। इसके लिए आपको कोई भी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, बस ब्राउजर में ओपन करिए skillclash.com। यहाँ पर आप कई सारे गेम्स खेल के जैसे कि कैरम, क्रिकेट आसानी से पैसे कमा सकते हैं और जीते हुए पैसों को पेटीएम या किसी भी यूपीआई से निकाल सकते हैं। और अगर आप आईपीएल के ना होने से बोर हो रहे हैं तो स्किल क्लैश पर जाओ। वहाँ अभी स्किल क्लैश प्रीमियर लीग चल रहा है जिसमें हर हफ्ते एक नए गेम के साथ एक टूर्नामेंट होगा। उससे आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। ये प्लेटफॉर्म काफी जल्दी बहुत पॉपुलर हो गया है और इस पे बहुत सारे लोग गेम्स खेल रहे हैं, तो आप भी इसे जरूर ट्राई करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इस फिल्म की शुरुआत होती है 1988 में, जहां पीटर क्विल नाम के एक बच्चे की मां कैंसर से मर जाती है। और जब वो उदास होकर उस हॉस्पिटल से बाहर आता है तब उसे कुछ एलियंस किडनैप कर लेते हैं और वो उसे पृथ्वी से बहुत दूर लेकर चले जाते हैं। ये एलियंस लुटेरे थे जिन्हें रेवेजर्स कहा जाता है और उनका लीडर था योंडू ओडोंटा। रेवेजर्स पैसों के लिए गैर कानूनी काम करते थे। उन्होंने पीटर क्विल को इसीलिए किडनैप किया था क्योंकि किसी ने उन्हें इस काम के लिए पैसे दिए थे, पर योंडू ने पीटर की डिलीवरी करने की बजाय उसे अपने पास रख लिया और उसे अपने ग्रुप का हिस्सा बना लिया। पीटर क्विल ने कई साल तक योंडू के साथ काम किया और वो स्टार लॉर्ड के नाम से मशहूर हो गया, पर वो योंडू और उसके साथियों से नफरत करता था क्योंकि उन्होंने उसे उसके परिवार से दूर कर दिया था। पीटर हमेशा इस मौके की तलाश में रहता था कि वो रेवेजर्स का साथ छोड़ के भाग जाए। फिर 2014 में जेंडार प्लेनेट पर रहने वाला ब्रोकर नाम का एक एलियन योंडू को एक काम सौंपता है। वो उसे मोरैक प्लेनेट से ऑर्ब नाम का एक खास ऑब्जेक्ट लाने बोलता है, जिसके बदले में ब्रोकर उसे बहुत सारा पैसा देने वाला था। पर उस ऑर्ब को और भी बहुत सारे लोग ढूंढ रहे थे, जिनमें से एक था थैनोस, जो कि एक बहुत ही खतरनाक एलियन था। ऑर्ब को हासिल करने के लिए थैनोस ने रोनन नाम के एक एलियन से हाथ मिलाया। रोनन क्री प्रजाति का एक सन की एलियन था जिसकी जेंडार प्लेनेट से बहुत पुरानी दुश्मनी थी। वो जेंडार के लोगों का नामो निशान मिटाना चाहता था, इसलिए रोनन ने थैनोस से ये सौदा किया कि वो उसे ऑर्ब लाकर देगा और बदले में थैनोस जेंडार को तबाह कर देगा। इस काम के लिए थैनोस ने अपनी दोनों बेटियों को रोनन के पास भेज दिया। नेबुला और गमोरा थैनोस की गोद ली हुई बेटियां थी जो कि थैनोस से नफरत करती थी और वो दोनों एक दूसरे को भी पसंद नहीं करती थी। दूसरी तरफ जब स्टार लॉर्ड यानी पीटर क्विल को योंडू और ब्रोकर के सौदे के बारे में पता चलता है तो वो अकेला मोरैक प्लेनेट पर पहुंच जाता है ताकि वो खुद ऑर्ब को बेचकर पैसे कमा सके और रेवेजर से पीछा छुड़ाकर भाग सके। फिर जब पीटर क्विल उस ऑर्ब को हासिल कर लेता है तभी रोनन के सिपाही भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो पीटर से ऑर्ब छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीटर उन सब से निपट के वहाँ से भाग जाता है। उसके वहाँ से निकलने के बाद योंडू और उसके साथी मोरैक पर पहुँचते हैं और जब उन्हें ये पता चलता है कि पीटर ने उनसे पहले वो ऑर्ब चुरा लिया तो योंडू पीटर को पकड़ने के लिए उसके सर पे इनाम रख देता है। उधर जब रोनन को ये पता चलता है कि स्टार लॉर्ड ने वो ऑर्ब चुरा लिया है तो वो गमोरा को उसके पीछे भेजता है। फिर पीटर क्विल जेंडार प्लेनेट पर जाता है ब्रोकर को वो ऑर्ब बेचने के लिए, पर जब वो ब्रोकर को ये बोलता है कि उस ऑर्ब के लिए रोनन के आदमियों ने उस पर हमला किया था तो ये सुनकर ब्रोकर बहुत डर जाता है। वो रोनन के मामले में नहीं पड़ना चाहता था, इसीलिए वो ऑर्ब खरीदने से मना कर देता है और वो पीटर को वहाँ से भगा देता है। तभी गमोरा वहाँ पहुँच जाती है और वो पीटर से वो ऑर्ब छीनकर वहाँ से भागने लगती है। इसी दौरान जेंडार प्लेनेट के दो एलियंस रॉकेट नाम का एक रकून और ग्रूट नाम का एक जिंदा पेड़ जब ये देखते हैं कि पीटर क्विल के सर पे इनाम है तो वो उसे योंडू के पास ले जाने का फैसला करते हैं। फिर गमोरा और पीटर के बीच ऑर्ब के लिए लड़ाई चालू हो जाती है और रॉकेट और ग्रूट इनाम के लिए पीटर के पीछे पड़ जाते हैं। इस तमाशे की वजह से जेंडार की नोवा सेना उन चारों को पकड़ लेती है और उन्हें एक जेल में डाल दिया जाता है। वहाँ उस जेल के कई सारे कैदी गमोरा को मारना चाह रहे थे क्योंकि थैनोस और रोनन से उसका कनेक्शन था। थैनोस और रोनन ने कई लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया था, इसीलिए वो कैदी गमोरा को मार के अपनी भड़ास निकालना चाह रहे थे। उन कैदियों में से एक था ड्रैक्स, जिसकी बीवी और बेटी को रोनन ने मार दिया था, इसीलिए वो गमोरा को मारने के लिए आगे आता है। लेकिन पीटर क्विल वहाँ आकर ड्रैक्स को रोक देता है, ये बोल के कि अगर उसे रोनन से बदला लेना है तो वो गमोरा के जरिए सीधे उस तक पहुँच सकता है और अपना बदला ले सकता है। इसीलिए ड्रैक्स गमोरा को छोड़ देता है। फिर गमोरा पीटर, रॉकेट और ग्रूट को ये बताती है कि थैनोस और रोनन का क्या सौदा हुआ है। गमोरा ये नहीं चाहती थी कि जेंडार प्लेनेट तबाह हो जाए, इसीलिए वो थैनोस और रोनन से गद्दारी करने वाली थी और वो खुद ऑर्ब को बेचने वाली थी, जिससे उसे बहुत सारा पैसा मिल जाता
और वो थैनोस के चंगुल से छूट जाती। गमोरा पीटर और रॉकेट को ये बोलती है कि उसके पास एक ऐसा खरीदार है जो कि उस ऑर्ब की बहुत ज्यादा कीमत देने वाला है, इसीलिए अगर वो उसे जेल से भागने में मदद करे तो वो उन्हें आधे पैसे दे देंगी। रॉकेट बहुत होशियार था और वो पहले भी कई बार जेल से भाग चुका था, इसीलिए वो जेल से निकलने का एक प्लान बनाता है और फिर वो सब गार्ड्स को चकमा देकर जेल के कंट्रोल सेंटर पे कब्जा कर लेते हैं, जिसमें ड्रैक्स भी उनकी मदद करता है। ड्रैक्स को और या पैसों से कोई मतलब नहीं था, वो सिर्फ रोनन तक पहुंचना चाहता था, इसीलिए वो उनके साथ शामिल हो जाता है। फिर वो सब जेल से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ जब रोनन को ये पता चलता है कि गमोरा ने उससे गद्दारी की है तो वो थैनोस से बहुत नाराज होता है, पर थैनोस को लग रहा था कि इसमें रोनन की ही कोई गलती है, इसीलिए वो उसे बोलता है कि अब अगर वो खाली हाथ लौटा तो उसकी खैर नहीं। इससे रोनन बहुत गुस्सा होता है और वो नेबुला के साथ मिलकर गमोरा को ढूंढना शुरू करता है। उधर रॉकेट, ग्रूट, गमोरा और ड्रैक्स पीटर क्विल के स्पेसशिप में नोवेयर नाम के एक प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं। वहां पर ड्रैक्स के अलावा बाकी सब लोग कलेक्टर यानी टेनेलियर टीवान से मिलते हैं, जो कि ऑर्ब का खरीदार था। कलेक्टर अपने पास बहुत सी नायाब चीजों को जमा करता था। वो उन्हें बताता है कि उस ऑर्ब के अंदर पावर स्टोन मौजूद है, जो कि 6 इन्फिनिटी स्टोन्स में से एक था। वो पत्थर बेहद खतरनाक था और उसे सिर्फ शक्तिशाली लोग ही काबू कर सकते थे। जब कलेक्टर पीटर और उसके साथियों को इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में बता रहा था, तभी उसकी एक सर्वेंट पावर स्टोन को पकड़ लेती है ताकि वो शक्तिशाली बन जाए और कलेक्टर की कैद से छूट जाए, पर वो उस पत्थर की ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो एक धमाके से मर जाती है, जिससे कलेक्टर का पूरा म्यूजियम तबाह हो जाता है। और पीटर, गमोरा, रॉकेट और ग्रूट किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से निकलते हैं। गमोरा पावर स्टोन की तबाही को देखकर बहुत डर गई थी। वो ये समझ गई थी कि ऑर्ब को बेचना या उसे रोनन को देना बहुत रिस्की है, इसीलिए उसने फैसला किया कि वो उसे जेंडार की नोवा सेना के हवाले कर देंगी ताकि वो सुरक्षित हाथों में रहे। इसी दौरान ड्रैक्स ने नशे की हालत में रोनन को नोवेयर प्लेनेट पर बुलवा लिया था ताकि वो उसे मार सके, और योंडू का रेवेजर्स ग्रुप भी पीटर को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच गया था। फिर ड्रैक्स रोनन को मारने की कोशिश करता है, पर रोनन उसे आसानी से हरा देता है और वो नेबुला और अपने सिपाहियों को गमोरा के पीछे भेजता है। पीटर, रॉकेट और गमोरा वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी नेबुला गमोरा का स्पेसशिप तबाह करके वो ऑर्ब हासिल कर लेती है और फिर रोनन अपनी सेना के साथ वहाँ से चला जाता है। उधर गमोरा का स्पेस में बहुत बुरा हाल हो रहा था, इसीलिए पीटर उसे बचाने जाता है और तभी योंडू वहाँ आकर उन दोनों को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ रोनन को वो ऑर्ब मिल चुका था और उसे ये भी पता चल गया था कि उसके अंदर एक इन्फिनिटी स्टोन है, इसीलिए उसका इरादा बदल गया और उसने वो ऑर्ब थैनोस को देने की बजाय खुद अपने पास रख लिया और उसने पावर स्टोन को अपने हथियार में लगा दिया। अब वो खुद जेंडार और कई सारे प्लैनेट्स को तबाह करने वाला था और उसके बाद वो थैनोस को भी मारने वाला था। नेबुला, जो कि अपने पिता थैनोस से नफरत करती थी, उसने भी अपनी पार्टी बदल ली और वो रोनन से मिल गई। उधर रॉकेट, ग्रूट और ड्रैक्स अभी तक नोवेयर प्लेनेट पर थे। वो तीनों पीटर और गमोरा को योंडू के पास से छुड़ाने का फैसला करते हैं। वहाँ योंडू पीटर की धोखेबाजी की वजह से उसे मारने वाला था, लेकिन पीटर उसे ये बोलता है कि वो गमोरा के जरिए रोनन के पास से वो पावर स्टोन चुरा सकता है, जिसे बेचकर योंडू बहुत सारा पैसा कमा सकता है। इसीलिए योंडू पीटर और गमोरा को छोड़ देता है और फिर रॉकेट, ग्रूट और ड्रैक्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। अब इन पांचों में अच्छी दोस्ती हो गई थी और वो मिलकर रोनन को रोकने का फैसला करते हैं। फिर वो रेवेजर्स को बताते हैं कि रोनन उस पावर स्टोन से जेंडार और कई सारे प्लैनेट्स को तबाह करने वाला है, इसलिए वो सब रोनन को हराने के लिए एक प्लान बनाते हैं और वो जेंडार वालों को भी इस बारे में बता देते हैं और उन्हें भी अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। फिर रोनन अपने स्पेसशिप और पूरी आर्मी के साथ जेंडार ग्रह के पास पहुंचता है और उसे रोकने के लिए पीटर क्विल का ग्रुप और रेवेजर्स वहां आ जाते हैं और जेंडार की नोवा सेना भी उनकी मदद करने वहां आ जाती है। उन सबका मिशन था रोनन को जेंडार से दूर रखना, क्योंकि अगर वो जमीन पर पहुंच गया तो वो पावर स्टोन से पूरे ग्रह को बर्बाद कर देगा। फिर पीटर, गमोरा, ड्रैक्स और ग्रूट रोनन के स्पेसशिप में एक छेद करके उसके अंदर घुस जाते हैं। बाहर नोवा सेना ने अपने सभी स्पेसशिप को जोड़कर एक जाल बना लिया था ताकि रोनन का जहाज आगे न बढ़ पाए, पर रोनन पावर स्टोन का इस्तेमाल करके नोवा सेना को अपने रास्ते से हटा देता है। उधर पीटर, ग्रूट और ड्रैक्स कई सारे एलियंस को मार के रोनन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और नेबुला वहां आकर गमोरा का रास्ता रोक लेती है, पर गमोरा उसे हरा देती है और फिर नेबुला वहां से भाग जाती है। इसके बाद पीटर, गमोरा, ड्रैक्स और ग्रूट रोनन तक पहुंच जाते हैं और वो उस पर हेड्रॉन इन्फोर्सर नाम के एक हथियार से हमला करते हैं, लेकिन रोनन पर उस धमाके का कोई असर नहीं होता और फिर वो उन सबको मारने लगता है। पर तभी रॉकेट एक स्पेसशिप से रोनन पर हमला कर देता है, जिससे रोनन का जहाज खराब हो जाता है और वो आसमान से नीचे गिरने लगता है। पीटर और उसके साथी वहाँ पर फंस गए थे और उनका वहाँ से निकलना मुश्किल था, इसलिए ग्रूट सबको बचाने के लिए अपने शरीर की शाखाएं पूरी तरह से खोल के एक कवच बनाता है ताकि उसके दोस्त उसमें सुरक्षित रहे। फिर वो जहाज नीचे गिर जाता है
ग्रूट की वजह से बाकी सब तो बच जाते हैं, पर वो खुद मर जाता है। लेकिन रोनन अभी तक जिंदा था। वो उस जहाज से बाहर आता है और वो पावर स्टोन से ज़ेंडार को तबाह करने ही वाला था कि तभी पीटर उसका ध्यान भटकाने के लिए उसके सामने नाचना शुरू कर देता है, जिससे रोनन कुछ देर के लिए रुक जाता है। उतने में ही रॉकेट और ड्रैक्स उस हेड्रॉन इन्फोर्सर को तैयार कर लेते हैं और फिर वो उससे रोनन के हैमर पे हमला करते हैं, जिससे वो हैमर टूट जाता है और उसमें से पावर स्टोन निकल जाता है। फिर पीटर उस स्टोन को अपने हाथ में पकड़ लेता है, क्योंकि अगर वो नीचे गिर जाता तो उससे पूरा ग्रह तबाह हो जाता। उस पत्थर को हाथ में लेते ही पीटर का बहुत बुरा हाल हो जाता है। फिर गमोरा, रॉकेट और ड्रैक्स पीटर का हाथ पकड़ लेते हैं ताकि पावर स्टोन की एनर्जी डिवाइड हो जाए और पीटर बच जाए। फिर वो सब मिलकर उस स्टोन की एनर्जी को फोकस करते हैं और वो उससे रोनन को मार देते हैं। इसके बाद गमोरा उस स्टोन को एक नए ऑर्ब में बंद कर देती है। फिर योंडू वहाँ आकर पीटर से वो पावर स्टोन मांगता है, लेकिन पीटर उसे एक दूसरा ऑर्ब दे देता है जिसमें वो स्टोन नहीं था। बाद में वो ज़ेंडार की नोवा सेना को वो नया ऑर्ब दे देते हैं जिसमें पावर स्टोन था। पीटर क्विल और उसके साथियों ने पूरी गैलेक्सी को तबाह होने से बचाया था, इसीलिए सब लोग उन्हें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के नाम से बुलाने लगते हैं और उनका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मिटा दिया जाता है। ज़ेंडार की नोवा सेना पीटर को ये बताती है कि उसकी बॉडी का चेकअप करने से उन्हें ये पता चला है कि वो सिर्फ आधा इंसान है। उसके पिता एक प्राचीन अंतरिक्ष जीव थे जिनकी शक्ति पीटर में भी मौजूद है, इसीलिए वो पावर स्टोन को इतनी देर तक संभाल पाया। और एक और राज की बात ये थी कि जिस आदमी ने योंडू को पीटर को किडनैप करने का काम दिया था वो पीटर का पिता ही था, जिसके बारे में हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। फिर पीटर क्विल का ग्रुप यानी गार्डियंस एक स्पेसशिप में बैठकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने निकल जाते हैं। रॉकेट ने ग्रूट की एक बची हुई टहनी को एक गमले में लगा दिया था, जिससे एक नए ग्रूट का जन्म होता है। तो दोस्तों, ये थी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। और हाँ, skillclash.com पर जरूर विजिट करिए और गेम्स खेल के पैसे कमाइए। IPL ना सही, SPL तो है ही, तो स्किल क्लैश प्रीमियर लीग का फायदा उठाइए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for